फिजिक्स लूसेंट्स। कहता है कि समपोषी व्यतिकरण क्या है। कहता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगों का मतलब तरंग समान कला में होगी उसी को हम वह प्रकाश परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, इसी को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण क्या है। कहता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंग विपरीत कला में होती है वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है, उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंग में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। आगे कहता है कि प्रकाश तरंग का ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। ठीक। कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश तरंग की दिशा के लंबवत तल एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दशा में सम्मिलित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुव प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारणतः प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप में अथवा सम्मिलित रूप में होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंग के प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्रों के कारण होता है। अब आगे का नेत्र लेंस यानी कि ह्यूमन आई क्या है। कहता है कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाता है, क्षमता भी बढ़ जाता है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर आगे आपका दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक घट जाता है, कम जाता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता भी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। अब आगे इस रोग के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है। कहता है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। ठीक है ना। उसका रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या उभय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता क्या है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक दिखता है परंतु ऊर्ध्वाधर जब देखते हैं तो सही से नहीं दिखाई देता। निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है आपका आगे है रेटिना की शंकु यानी कि कोशिका के रंग का तथा क्षर जो आपका तीव्रता प्रकाश तीव्रता को पता करता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका नेत्र स्लेमा जो होता है कंजक्टिवा भाग अंग जो है ना सूज करके गुगली लाल हो जाता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से 5500 यंगस्ट्रॉन्ग से तंगधैर्य वाली दृश्य प्रकाश की प्रति मनुष्य की आँख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। अब आगे सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी या कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु का द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1+dy/f जहाँ d बराबर 25 सेंटीमीटर, f हो जाएगा आपका फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। कहता है कि इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस और जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जो होता है अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है इसकी आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होती है। अब आगे आकर सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी आगे जानेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी नहीं दूरदर्शी ना, दूरदर्शी। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है।
अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर के वस्तुओं को, दूर से आने वाली प्रकाश को अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। स्थिर विद्युत क्या है? पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित रहती है, उत्पन्न होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था। समान आवेश में जैसे कि धन धन या ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है, और विपरीत में आकर्षण होता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, या नीचे सारणी में दिया गया है। जैसे कि जो ऊपर है वो धन आवेश, जो नीचे है ऋण आवेश। जैसे कि देख लीजिए आप, रोआ हो जाएगा आपका धन, फलालेन हो जाएगा ऋण, चमड़ा धन, मोम ऋण, कांच धन, कागज ऋण, रेशम धन, मानव शरीर ऋण, लकड़ी धन, धातु ऋण, रबर धन, रेजी ऋण, अंबर धन, गंधक ऋण, एबोनाइट धन और गाटा पोचो ऋण। ये जान ली। आवेश का पृष्ठ तनाव क्या है? चालक का कोई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ तनाव कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार, चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के निचले भाग पर होता है, क्योंकि निचले भाग का क्षेत्रफल अधिक होता है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका कंप्यूटर से। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल वेबसाइट। कहता है कि इंटरनेट किसका उदाहरण है? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का। आगे चलते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, हाइपरलिंक कहते हैं। समान वेब एड्रेस होता है URL यानी कि यूनिफॉर्म कहता है कि रिजोल्यूशन लेक्चर। आगे है विंडोज मी में मी का अर्थ होता है मेलिनीसिम एडिशन। कहता है कि URL में HTTP क्या है? एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहता है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? सर्च इंजन। कहता है कि ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल मतलब CRTL यानी कि Ctrl+W, इसको बोलते हैं Cert+W। आगे है इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा। अंक व अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। आगे इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग की स्ट्रिंग्स द्वारा पहचाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। अब आगे मल्टीमीडिया से संबंधित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, GBP, JPG, GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बिट मैप के द्वारा। आगे है कि वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है BGA या मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। कहता है कि MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। आगे है MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किस लिए प्रयोग किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स का प्रदान करता है टूल बार कहलाता है।
अब आगे आपका कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में शटल प्लस यू शॉर्टकट क्या करता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। वर्ड प्रोग्राम में शटल प्लस F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइंड और रिफ्रेश डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शटल प्लस Z शॉर्टकट किस लिए प्रयोग किया जाता है? अनटू के लिए। आगे वर्ड को डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? इंसर्ट ग्रेटर देन वेब ब्रेक और या शटल इंटर। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडैक पुणे द्वारा किया गया था। कहता है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पोस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड का प्रयोग किया जाता है शटल प्लस भी। कंप्यूटर को हैक करने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फायरवॉल करना चाहिए। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Alt प्लस F4 या फाइल ग्रेटर देन क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो में X बटन। आगे चलते हैं। आगे आपका क्रिप्स मिशन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लेंगे। आ गया कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा जो था ब्रिटिश मतलब क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था? मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं को वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन के भारत प्रावधान क्या रहा? ठीक, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा और भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य व देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे कहता है कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाला प्रांतों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। 14 जुलाई 1942 को अंग्रेज कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गड़ियाला टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया गया, घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अब आगे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली था। कौन था? यूसुफ मेहर अली तैयार किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार था लुइस फिशर। और कहते ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? जिस समय सब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पर नाम रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राजमोहन लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के बाद नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अनुनाम से जाता है? अगस्त क्रांति। लाल नेतुगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर भारतीय चेक की संज्ञा दी। अब आगे चलते हैं हम घाटियाँ एवं पठार। घाटियाँ में पठार क्या है इसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत जो ऊंचाई 5 किलोमीटर है। ये बात क्लियर है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? गुंबदाकार पठार, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। संसार की छत, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पामीर के मतलब तिब्बत के पठार को। कहता है कि रिप्त स्वात घाटी और गिलगिट घाटी पाकिस्तान में। आगे ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अमेरिका में। आगे है विश्व के प्रमुख पठार जान लेंगे। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत चीन में है। बोलिविया का कोलंबिया का पठार अमेरिका में। अनातोलिया का पठार तुर्की में। शान का पठार म्यांमार में। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में। लीबिया का पठार लिबिया मिस्र में। कोलोराडो का पठार संयुक्त अमेरिका में। पिडमॉन्ट का पठार अमेरिका में संयुक्त अमेरिका में। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। गुयाना का पठार वेनेजुएला गुयाना और सीनाम फ्रेंच गुयाना। कहता है कि मांटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में। मंगोलियाई पठार मंगोलिया चीन में। पोतवार का पठार पाकिस्तान में। मेसेटा का पठार आइबेरिया प्रायद्वीप में। अलास्का का पठार हो जाएगा आपका संयुक्त अमेरिका में। एशिया माइनर तुर्की में। लॉरेंसिया पठार कनाडा में। तकला मकान पठार चीन में। मालवा पठार भारत में। किमरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। कहता है कि अदामाब का पठार नाइजीरिया में। लोएस का पठार चीन में। आगे चलते हैं। आगे मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी के उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी है मिस्र में। अंधी घाटी है आपका यूगोस्लाविया में। आगे चलते हैं। लोटस चंटल तथा वालफेक्स घाटी है आपका स्विट्जरलैंड। विश्व की प्रमुख घाटियाँ ये जान लेंगे। नुब्रा घाटी है भारत जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी है कनाडा में। रोम्स डेलन घाटी है नॉर्वे में। लॉटर ब्रुनेरी घाटी है स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी है भारत में। खम्बू घाटी है नेपाल में। गीजर की घाटी है रूस में। दामोदर घाटी है भारत में। लेटिन घाटी है इटली में। ग्लेशियर कैनियन है आपका स्विट्जरलैंड में। स्पीत घाटी है भारत में। हुंजा घाटी है पाकिस्तान में। बेलाडेला लूनी घाटी है चिली में। नीलम घाटी है पाकिस्तान में। ब्राग घाटी है भारत में। ओलंपिक घाटी है कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी है नेपाल में। चुम्बा घाटी है चीन में। दून घाटी है भारत में। आगे चलते हैं। आगे चुम्बा घाटी से भारत, सिक्किम, भूटान और चीन 3 देशों सीमा बनाती है।